आज हम मैथ्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है। और हमने एक्सप्रेशंस को दो में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो है जैसे कि वर्ड नंबर से निकला हुआ है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ही इन्वॉल्व होते हैं और वो नंबर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इन चार ऑपरेशंस की वजह से। ऑपरेशन हम किसको कहते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पर टोटली नंबर ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें नंबर भी यूज़ हो रहे होते हैं, जिनमें डिफरेंट ऑपरेशन भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। हम उनमें टर्म्स भी रीड कर रहे होते हैं, यानी उस तरह का जो एक्सप्रेशन आपके पास होगा उसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। थोड़ी इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल में जाने से पहले थोड़ा ये प्रीवियस एक लेक्चर मैं आपके साथ रिवाइज करना चाहूँगी कि देखिए, जब भी कभी वेरिएबल हो और वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो और उसकी कोई पावर हो तो उन सबों को कोई ना कोई नाम से ज़रूर बुलाया जाता है या उनके कोई नाम होते हैं। अब जैसे 3 है, ये 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर ये इस वेरिएबल x के साथ अगर साथ में है तो उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की जो पावर है वो भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मगर उस पावर को क्या कहेंगे आप? पावर कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे, डिग्री कहेंगे, ठीक है। मतलब इन चारों में से कोई भी नाम इसका हो सकता है। ये एक पूरा एक्सप्रेशन जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया। अब अगर ये एक ही सिंगल ही फॉर्म में रहे तो इसको हम बोलेंगे वन टर्म और इसका नाम क्या होगा? मोनोमियल। फिर अगर यही एक्सप्रेशन इसी तरह का कोई दूसरा एक्सप्रेशन इसके साथ कनेक्ट हो जाए और दरमियान में कोई प्लस साइन आ जाए या कोई माइनस साइन आ जाए, तो इस तरह से ये जो दो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब कनेक्ट हो जाए तो उनको हम बोलते हैं टू टर्म। फिर 3 अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, यानी एक अब देखिए 3x 2 है, 2x है और ये 4 जो है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब 3 टर्म्स हो गए तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर हम इसको कलेक्टिवली बोलेंगे तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। इसकी एक डिटेल मैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में बता रही थी तो तभी मैंने आपको कहा चलो रिकॉल कर लेते हैं। हम कंसंट्रेट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन और हम पढ़ रहे हैं इन इक्वेशन। अब इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल साइन की वजह से कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इन इक्वेशन किसको बोलते हैं? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब इन इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं एक दूसरे के साथ इस इनइक्वलिटी साइन की वजह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक हो गया। अब वो इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हमने जितनी मैंने पीछे डिटेल आपको बताई थी उसकी छोटी सी समरी आपको बता दी। पहले ये अकेला था एक्सप्रेशन, इक्वल का साइन आ गया तो ये अब एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन आपको दिखाई दे रही कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल साइन की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब डिग्री के बेसिस पर इक्वेशंस को हमने 3 में डिवाइड किया है। लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। एक और भी इक्वेशन होती है रेडिकल इक्वेशन, फिर वो वहां पर वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में आ जाती है, ठीक है। मगर हम चलो डिग्री के बेसिस पर तो 3 में डिवाइड कर लेते हैं हम। हाईएस्ट पावर अगर आपकी उसी इक्वेशन की 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, और अगर उसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर वही इक्वेशन कोई आपके पास है और उसकी पावर आपके पास कोई भी इक्वेशन और उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 3 आ जाए तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। लीनियर इक्वेशन के लिए हमने कहा था कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। वो देख लें, आपके पास एग्जांपल मैंने दी है 2x + 3। आप देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की भी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है और उसकी आपके पास हाईएस्ट पावर 1 है। उसमें क्या कंडीशन हम देते हैं कि ए कभी 0 नहीं हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, जो आपके पास जिसमें आपने कहा हाईएस्ट पावर 1 है, वो 1 वेरिएबल में भी पॉसिबल है, वो 2 वेरिएबल्स में भी पॉसिबल है। मगर इस केस में भी आप देखो 2 डिफरेंट वेरिएबल है मगर उनकी हाईएस्ट पावर 1 है। ए और बी इसमें भी कभी 0 नहीं हो सकते। हम ये ए और बी यहाँ क्यों ए बी कह रहे हो, यहाँ पर ए बी क्यों नहीं कह रहे? हम बेसिकली उन वैल्यूज को लेते हैं जो वेरिएबल्स के साथ होती हैं, और ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मगर ए और बी जो वेरिएबल्स के साथ लिखी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक हो गया? ये इसकी जो है थोड़ी कंडीशंस होती हैं। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या कहा था कि इसमें जो है इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, तो देख लें हाईएस्ट पावर 2 आ गई आपके पास, x2 फिर आपके पास b x1 और c कांस्टेंट है, और यही ऑर्डर होना चाहिए इसका। ठीक है, पहले x2 फिर x1 और फिर कांस्टेंट। हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर एक आपको इक्वेशन दी हुई है और उसमें हाईएस्ट पावर आपके पास 3 है, इसलिए हम इसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अब डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। अब हम बाय डेफिनेशन भी देख लेते हैं। algebraic expression, the expression in which English alphabets along with numbers are used is called algebraic expression. An expression which connects variables and constants by mathematical operations जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन is called an algebraic expression. अब ये सारी डिटेल मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आप देखिए जो आपके पास algebraic expression एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किसकी वजह से, प्लस भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर 3 को x के साथ देखो तो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। ठीक है, ये भी अब आपको पता चल चुका है कि अगर x के साथ कोई आपके पास नंबर है तो वो कोफिशिएंट है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, पावर भी कुछ भी हो सकती है, पावर भी प्लस माइनस हो सकता है, कोफिशिएंट भी प्लस और माइनस हो सकता है। ठीक हो गया? फिर आपके पास ये भी आप पढ़ चुके हैं 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म क्या क्या लाते हैं आपके पास, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और अगर आप कलेक्टिवली देखें तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। फिर हमने टर्म्स के बारे में भी समझ लिया है कि द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन और आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, मतलब ये 4 ऑपरेशन होंगे और आपके पास वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस उनको हम टर्म्स कहते हैं। कांस्टेंट आपको पता है, जैसे 6 इसमें कांस्टेंट है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसमें खाली नंबर इन्वॉल्व होते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली नंबर्स अलॉन्ग विद 1 और मोर ऑपरेशन सिंबल्स। Equation when two algebraic expressions are connected by equality sign are called equation. Inequality or inequation when two algebraic expressions are not equal and are connected by the symbol ये ग्रेटर स्मॉलर का आर कॉल्ड इनइक्वलिटीज। ठीक हो गया? आपको डेफिनेशन भी आपने देख ली, आपने इसका फ्लो चार्ट भी देख लिया और आपने कॉन्सेप्ट भी इसका सीख लिया। हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन in the standard form as ax plus b is equals to 0 where a and b are real numbers and a is not equals to 0। ये डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें आप एक ही वेरिएबल से जो है आप एक ही वेरिएबल को डील कर रहे हैं और उससे आप जो है रूट और सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी एक्स का आप आंसर निकालते हैं आप उसको रूट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी है, यानी कि एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की भी हाईएस्ट पावर आपके पास 1 है। ठीक है, ये 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं। इक्वेशन है तो इक्वल का साइन भी मौजूद है। ए बी क्या कोई भी रियल नंबर हो सकता है मगर ए कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक हो गया? अब आगे हम इसको देख लेते हैं। इसमें की फैक्ट जो है वो ज़रूर पढ़ा करें, उससे आपके MCQs बड़े अच्छे हो जाते हैं। आपको क्या ये बता रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। हम ये पढ़ चुके हैं। जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मगर अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए x2 इज इक्वल टू 4 या मैं 4 को इक्वल इधर ले के भी आ जाऊं तो भी आपके पास ये कैसे आ जाएगा, चाहे मैं उसको यूं भी लिख लूं, ठीक है, तब भी ये आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्यों नॉन लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए ये शर्त है कि उसमें हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 1। लीनियर इक्वेशन डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल का प्रोडक्ट आप ले रहे हो
और इक्वल के साइन के साथ कोई ना कोई इधर नंबर मौजूद है, तो आप उसको इक्वेशन तो कहेंगे, मगर उसको भी आप लीनियर नहीं कह सकते क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन है उसमें प्रोडक्ट जो है इन्वॉल्व नहीं होता वेरिएबल्स का, इसलिए हम उसको भी, इसको अगर प्रोडक्ट में अगर हो जाए तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर नहीं है। लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। क्यों हम उसको इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 कहते हैं? क्योंकि उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है। अब की फैक्ट, आप नेक्स्ट की फैक्ट देखिए, एक आपके पास एक वर्ड आ रहा है इक्विवेलेंट इक्वेशन। अब इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या होती हैं? टू या मोर इक्वेशंस विच हैव द सेम सोल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये आपके पास ये दो इक्वेशंस है और मैं दोनों को सॉल्व करके दिखाऊं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1, ये x, ये 2 मल्टीप्लायर है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वो दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिनका सेम ही आंसर आता हो, तो इन दो इक्वेशंस को हम इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन, दो इक्वेशन एक जैसा आंसर दे दे तो वो इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल, ठीक है। रेडिकल से आप वाकिफ हैं, जब आप ऐसा सिंबल यूज करते हैं तो उसको आप रेडिकल कहते हैं। रेडिकल का सिंबल है, रेडिकल का साइन आप यूज करें। एन इक्वेशन विच द अननोन लेटर वेरिएबल अपीयर अंडर रेडिकल साइन, यानी कि आप के पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और वो रेडिकल के साइन के अंदर इनक्लोज हो, ठीक है, तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। आप ये देख सकते हैं हर जगह, ठीक है। मतलब इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, दोनों साइड पर भी रेडिकल साइन हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई रेडिकल इक्वेशन। अब की फैक्ट, नेक्स्ट की फैक्ट देख लेते हैं। इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर स्क्वायर आर आल्सो इक्वल। सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर इक्वल होंगे तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। मगर बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि दो नंबर है जिनका स्क्वायर तो इक्वल है मगर नंबर इक्वल नहीं है, ठीक है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल द नंबर्स मे और मे नॉट बी इक्वल, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि दो नंबर अगर इक्वल है तो उनका स्क्वायर इक्वल होगा, मगर अगर स्क्वायर इक्वल है तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर भी इक्वल हो। ये MCQs के लिए बहुत अच्छा होता है, पढ़ लेना। अब की फैक्ट आपके पास नेक्स्ट आ गया, द इक्वेशन विच आफ्टर आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म। अब आपको पता है कि जब आप इनमें सॉल्व करते हैं तो आप वो जो वेरिएबल है आप उसको आइसोलेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। द इक्वेशन विच आफ्टर आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म, इफ द रेडिकल टर्म इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, मतलब वेरिएबल को आइसोलेट करने से पहले तो आप रेडिकल को आइसोलेट करते हैं, ठीक है ना। अब जब रेडिकल को आप आइसोलेट करते हैं तो एक सिंगल नंबर तो आपके पास आता ही आता है। अब ये जैसे देखिए एक एग्जांपल है, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि इस रेडिकल के आसपास कोई नंबर चाहे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट, उसको हमने उससे सेपरेट करना है और रेडिकल के साइन में के अंदर जो वैल्यू इनक्लोज है उस पूरे एक्सप्रेशन को, जो रेडिकल टर्म है, ठीक है ना, उससे हमने जो नंबर है उसको हमने आइसोलेट करना होता है। और जब हम इस तरह से कर रहे हो और नंबर से आपको नेगेटिव साइन मिल जाए तो मतलब ये इस तरह से जान लेना बेहतर इसलिए होता है कि आप MCQs कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया माइनस, मैं अगर 2 यहाँ मल्टीप्लायर या डिवाइड करूँ तब भी ये एक्सप्रेशन माइनस के इक्वल आ गया। तो जब आपके पास रेडिकल टर्म माइनस के इक्वल आ जाता है, नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाता है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता रियल नंबर में। तब हम उसका सोल्यूशन सेट क्या कहते हैं? एम्प्टी कहते हैं, या उसको हम एम्प्टी सेट को इस तरह से भी दिखाते हैं और एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2 का, जो पहले से ही आपके पास नेगेटिव साइन के इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो रेडिकल का जो टर्म है वो आपके पास एक नेगेटिव नंबर की इक्वल है, तो हम इसको सोल्यूशन किए बगैर ही कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इस रेडिकल वाला जो टर्म है उसको मैंने उस तरफ लेके चली गई और 14 जो है जिसके साथ प्लस साइन था उसको लेके इक्वल साइन से मैं इस तरफ आ गई, क्योंकि ऐसे हम करते हैं ना, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ गया। अब देखें ये जो रेडिकल टर्म है ये नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो गया, नहीं कैसे नंबर की इक्वल हो गया जिसके साथ माइनस साइन है, तो इसका भी सोल्यूशन सेट हम एडवांस में कह देंगे कि उसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी आता है, ठीक है, एम्प्टी सेट आता है, या आप इस सिंबल से भी फाई से भी शो कर सकते हैं, ठीक हो गया।